सबसे पहले जो जानने की जरूरत है वो है प्लैटिन वर्ल्ड एज अ कंपनी की जो मिशन है और विजन है कि जो एक टेक्नोलॉजी का इंडस्ट्री आगे बढ़ता है, जो एक टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री अपडेट होती है, उस अपडेटिंग इंडस्ट्री में आज प्लैटिन वर्ल्ड कहाँ अपना नाम देखती है वो है कि डिजिटल करेंसी, डिजिटल एसेट्स की दौर में एक ऐसी इकोसिस्टम में अपना छाप छोड़ना जहां पे उनकी अपनी खुद की पेमेंट गेटवे, साथ ही साथ वर्ल्ड में जितने भी अलग अलग तरीके के आपको प्लेटफॉर्म्स देखने मिलेंगे, उन सारे प्लेटफॉर्म्स में प्लैटिन वर्ल्ड का भी एक बहुत ही बड़ा नाम हो। ये सबसे बड़ा विजन और मिशन है प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम का, मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट का, पूरी टेक्निकल टीम का, इस कंपनी के द्वारा। और उसके लिए आज कंपनी के पास अच्छे कंसेप्ट, अच्छे बिजनेस, पूरी मार्केट की स्ट्रैटेजी और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली ये है दोस्तों, जो एक अच्छी चीज है कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हर कोई व्यक्ति जो आज इस इंडस्ट्री में आ रहा है वो सीख रहा है। 14 से 15 वर्ष की ये इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री के अंदर 7 वर्ष का एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है। मतलब 7 वर्ष से कंपनी ने भी काफी सारी अपडेट्स देखी, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे और काफी सारे मिस्टेक्स के साथ उसको सॉल्यूशन देते हुए आगे बढ़ते आई है। आपने देखा होगा ये 7 to 10 ईयर्स के अंदर काफी सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कितने सारे क्रिप्टो के कंपनीज बंद हो चुके हैं, डिजिटल एसेट्स की कंपनीज बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर आते हैं और उसका टेक्निकल सॉल्यूशन जब वो नहीं ढूंढ पाते तो वो कंपनी को बंद करने के अलावा कोई और बचता। तो यहाँ पे 7 ईयर्स तक ये अप एंड डाउन वाली मार्केट में आज अगर प्लैटिन वर्ल्ड खड़ी है तो वो एक स्ट्रॉन्ग विजन और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के कारण खड़ी है, जो हर एक अपडेट को या हर एक सिचुएशन को टैकल करते हुए एक नई सॉल्यूशन के साथ, एक बेहतरीन अलग प्रोडक्ट के साथ वापस मार्केट में आप सबके बीच आती है। जिसके कारण आज 7 वर्ष के अंदर कंपनी के पास 20 लाख से ज्यादा अधिक यूजर्स आज बन चुके हैं, जो कि ग्लोबल यूजर्स है। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की मीटिंग है तो इंडिया के ही लोग जुड़े हैं। ये एक ग्लोबल कंपनी है दोस्तों। आपको ये समझना पड़ेगा कि Amazon.in, Amazon.com अलग अलग है। आप पूरे विश्व में Amazon चलता है, उसी की तरह यहाँ पे प्लैटिन वर्ल्ड 120 अलग अलग कंट्रीज में रन करती है। तो उनकी पूरी कस्टमर बेस कहाँ की है? 120 अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कंट्रीज में बाइफरगेट की गई है, अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये एक वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन जो कंपनी के प्रति, उसके विजन के प्रति जो आपको समझना जरूरी है। आज आपको देखने को मिलेगा 20 लाख, आने वाले 2023 में फिर वो आपको 5-50 पे पहुंचते दिखेगा और 2025 तक ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी के ऑलमोस्ट 10 करोड़ यूजर बेस बन चुकी होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे वहां पे 10 करोड़ यूजर बेस ऑलरेडी प्लैटिन वर्ल्ड के पास होगी। और ये होनी भी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, काफी सारी नई चीजें आ चुकी है। तो अब ये मुमकिन तब होगी जब कम्युनिटी से डुप्लीकेट करे, सही लोगों तक सही चीजें पहुंचाए। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि ये एक टोकन कंपनी है या कॉइन कंपनी है, ये कंपनी की विजन सही तरीके से उन लोगों तक पहुंचाए और उन्हें बताए कि आप कितनी बड़ी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रखने वाले हैं, आप किस तरीके से इसके पार्टनर बनने वाले हैं। और ये जब मुमकिन है आप लोगों के द्वारा, आप सोच सकते हैं कि इन 10 करोड़ में से आपके पास कितने लोग होंगे जो आपकी टीम में जुड़े होंगे या आपके कहने पे, आपके सही निर्देश देने पे आपके साथ जुड़े होंगे। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें हैं, जिसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो है अल्टीमा का डेबिट कार्ड। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं डेबिट कार्ड तो अलग अलग कंपनीज के भी है, बाइनेंस का भी है, लेकिन वो सिर्फ यूरोप में ही चलता है। प्लैटिन वर्ल्ड का जो डेबिट कार्ड है वो दोस्तों इंडिया के लोगों के लिए भी है और उसी की तरह बांग्लादेश, कजाकिस्तान, अलग अलग 120 डिफरेंट कंट्रीज में उसकी लीगैलिटीज के अनुसार आप इसे कहीं पे भी विड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे इंटरनेशनल पीओएस टर्मिनल्स पे यूज कर सकते हैं। और क्रिप्टो की ही बात नहीं, क्रिप्टो तो फिएट में कन्वर्ट हो ही रहा है, आप क्रिप्टो तो लोड कर ही रहे हैं, जो उसकी सबसे खास बात है कि ये क्रिप्टो डेबिट कार्ड है। लेकिन उसके अलावा आप सोचिए कि अगर आपके पास डॉलर है, लेकिन आपको डॉलर रखने के लिए आपको बैंक की अकाउंट खोलनी पड़ेगी अमेरिका में, लेकिन अब आप ये मुमकिन कर सकते हैं कि आपके पास डॉलर्स हैं, यूरोपियन यूरोज है, रशियन पाउंड्स है, चाइनीज जापानीज येन है, ऐसे करेंसीज को भी आप इसमें लोड कर सकते हैं। तो सोच लीजिए जो बिजनेसमैन है, जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये कितनी फायदेमंद ये टेक्नोलॉजी बनने वाली है। और साथ ही साथ आप आगे देखने वाले हैं कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी भी कंपनी आने वाले टाइम पे
प्लैटिन वर्ल्ड की ब्लॉकचेन को यूज करने वाली है, उनको भी मौका दिया जाएगा उनके एसेट्स को भी इसमें अपडेट करने की, इस डेबिट कार्ड में अपडेट करने की, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी है ज्यादा बेहतर, ज्यादा बड़े कंपनीज को और आने वाले ग्रोइंग फ्यूचर के ग्रोइंग कंपनीज को अपनी प्लैटिन वर्ल्ड की ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए आकर्षित करने की। साथ ही साथ आप मार्केट प्लेस देखेंगे, अल्टीमा की मार्केट प्लेस जो पहले प्लैटिन डील के नाम से जानी जाती थी, आपको यहाँ देखने मिलेगा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, मार्केट प्लेस ई कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, अब यहाँ पे तो अमेजॉन खुद इस मार्केट प्लेस में है। मतलब ये मार्केट प्लेस कितना बड़ा है, जहाँ पे अमेजॉन भी है जो खुद में ही एक मार्केट प्लेस है, और साथ ही साथ घर है, गाड़ी है, अलग अलग और कंपनीज हैं, और आने वाले टाइम पे और भी कंपनियां जुड़ने वाली है, जहां पे आप डिजिटल एसेट्स के द्वारा इस मार्केट प्लेस को यूज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। अब अगर आप तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, वो है अल्टीमा की अपनी एक्सचेंज। दोस्तों, एक्सचेंज चलाना एक बहुत ही बड़ी बात है, एक कंपनी चलाने जैसा है। बाइनेंस आज तक इतने सारे अपडेट लेके आया है, लेकिन वो एक्सचेंज पे ही फोकस करके बैठा है। उनकी एक्सचेंज बड़ी हो रही है, एक्सचेंज खुद में इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए एक अलग टेक्निकल फौज की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सिर्फ अल्टीमा की कम्युनिटी नहीं, वहां पे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, जो भी कॉइन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उन सबको वहां पे इनविटेशन होती है। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स के लिए ये एक्सचेंज बनी जा रही है, जहां पे एक बहुत ही बेहतरीन आपको टेक्निकल आपको टीम देखने को मिलेगी, अपने अल्टीमा की एक्सचेंज देखने को मिलेगी, जहां से एक बहुत ही बेहतरीन लिक्विडिटी पूल यहाँ से जनरेट की जा सकती है। अब आप बताइए दोस्तों कि घूमना किसको नहीं पसंद है? पसंद की तो बात छोड़ो, ये जरूरत है। आज आप यहाँ से अपने गांव जाओ, कहीं भी जाओ, आपको होटल की बुकिंग हो, टैक्सी की बुकिंग हो, फ्लाइट्स की बुकिंग हो, रेलवे की बुकिंग हो, ये हम कहाँ से करवाते हैं? गो आईबीबो से करवाते हैं, आप मेक माई ट्रिप से करवाते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट से करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेंटालिटी ये जाती है कि भाई तीनों जगह पे देख लेता हूँ, 100 रुपए भी कम जहां से मिलता है, आप वहां से करवाते हैं, राइट? तो आपको जब ये मौका दिया जाएगा कि ट्रैवल प्लेटफॉर्म, अल्टीमा की ट्रैवल प्लेटफॉर्म आपको जो नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी, आप डिजिटल एसेट्स के द्वारा आप ये बुकिंग्स कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें शायद आपको 10 to 90% तक के डिस्काउंट्स, कभी कैशबैक प्रोग्राम्स, ऐसे अलग अलग ऑफर्स के साथ जब आप इसे अवेल कर पाएंगे, तो आप खुद में ही अपनी एक ट्रैवल एजेंसी खोल पाएंगे। इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ अल्टीमा की पब्लिक ही नहीं है जो ट्रैवलिंग करती है, ट्रैवलिंग तो पूरे दुनिया में, विश्व में हर कोई व्यक्ति करता है। तो ये वेबसाइट जैसे मेक माई ट्रिप हर किसी के लिए है, अल्टीमा प्लेटफॉर्म जो ट्रैवल की है वो भी हर किसी के लिए है। और जब वो व्यक्ति उस ट्रैवल प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू करेगा, उसे जब मजा आएगा, तब वो देखेगा, जो शायद अल्टीमा से जुड़ा भी नहीं होगा, लेकिन तब वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि ये जो वेबसाइट है, ये कौन सी कंपनी की है, यहाँ यहाँ पे जो अलग पेमेंट मेथड दिख रही है, ये एग्जैक्टली है क्या, किससे मैं ये इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ? और ये सब आने वाली फ्यूचर की कस्टमर बेस है जो आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, जो नई टेक्नोलॉजी में आप जो देखोगे कि आज नेटफ्लिक्स, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजॉन प्राइम, ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है। और एंटरटेनमेंट और मीडिया में सबसे ज्यादा बेहतर ब्लॉकचेन माना जाता है ट्रॉन की ब्लॉकचेन, जिसकी एंट्री ही उसके लिए हुई थी। और आज प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम, आपको पता है कि ट्रॉन की फॉर्क्ड ब्लॉकचेन है अपनी खुद की इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी के साथ, जिसके कारण हम आने वाले टाइम पे फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी कंपनी की खुद की गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और मीडिया की प्लेटफॉर्म हो। ये फ्यूचरिस्टिक चीज है जिसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये मुमकिन चीज है जो एक बेहतर और बड़ी कम्युनिटी, क्योंकि गेमिंग की कम्युनिटी पूरी अलग है, एंटरटेनमेंट की कम्युनिटी पूरी अलग है। अभी तो हमने सिर्फ घूमने वाली कम्युनिटी, जो खरीदारी करने वाली कम्युनिटी, एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करने वाली कम्युनिटी के लिए तो आ गई है, लेकिन आने वाले टाइम पे गेमिंग की कम्युनिटी, एंटरटेनमेंट की कम्युनिटी, हर किसी के लिए आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो क्राउड फंडिंग है, जहाँ पे आप स्टार्टअप्स में हो या आपको डोनेशंस हो, जहाँ पे भी क्राउड फंडिंग मुमकिन है, ऐसी जगहों पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी अपने डिजिटल एसेट्स के द्वारा, ऐसी अल्टीमा की क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। तो ये बेहतरीन ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है जो कि आज के मीटिंग के मुताबिक आपको देखने मिलेगा इस वर्ष में। महीने दर महीने एक एक लॉन्च जब आप देखोगे, और धीरे धीरे जब उसके कस्टमर बेस आप बढ़ते देखोगे, तब पता चलेगा कि ये कंपनी की ग्रोथ किस लेवल पे, कहाँ तक, कौन से टाइम तक कितनी बढ़ती जा सकती है। क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी दोस्तों। क्योंकि
जब भी कम्युनिटी अच्छी हो, बड़ी हो, साथ ही साथ उसके साथ एक टोकन अटैच्ड हो, तो वो टोकन भी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोकन बन जाता है। वो कम्युनिटी भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन जाती है। आज की आज पूरी की पूरी बिटकॉइन की कम्युनिटी को ये लगे कि हम बेच के निकल जाए, तो वो बिटकॉइन भी बिटकॉइन नहीं रहेगा दोस्तों। तो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो बिटकॉइन हो या अल्टीमा टोकन हो। जितनी स्ट्रॉन्ग अल्टीमा टोकन की कम्युनिटी होगी, उतना स्ट्रॉन्ग वो टोकन रहेगा। तो कम्युनिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो मिस्टेक्स या तो हम ये देखते हैं कि जो अपडेशंस की जरूरत होती है इस दुनिया में, आपको पता है कि नोकिया से लेके आज सैमसंग की S23 अल्ट्रा या तो आईफोन 14 प्रो प्लस या 15 भी आएगी। ये क्यों होती है? क्योंकि अपडेशन की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाता है, ज्यादा बेहतर कैमरा आता है, ज्यादा बेहतर आपको स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको जरूरत है अपडेट होने की। तो अगर ऐसी जगहों पे आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे भी कुछ फ्लो गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपडेशन मांगता है। और वो भी क्रिप्टो की विंटर के टाइम में सबसे ज्यादा कंपनीज को आप बंद होते देखते हो, क्योंकि वहां पे वो एक सॉल्यूशन नहीं ले आ पाते। लेकिन हमने यहाँ देखा कि पीएलसी अल्टीमा के द्वारा एक बहुत ही फास्ट ग्रीडी मार्केट हमने बढ़ते देखा। जब रेट हाई थी, कितने लोगों को ये था कि 1 लाख, अब वो कल 2 लाख, फिर 5 लाख। अरे बाप रे बाप, अब तो जिंदगी भर करोड़पति है। फिर साथ ही साथ डबल फार्म्स जो हमने देखे, हमने कॉइन मार्केट कैप के रैंकिंग के हिसाब से एक बड़ी कैपिटलाइजेशन एक्सपेक्ट की, वो जो हमने देखा। एक्स में हमने ये देखा कि भाई $1 लाख पे दे रहा है और वो फिक्स्ड है, मतलब 1 का 7 बन के आने वाला है, 1 का 6 बन के आने वाला है। दोस्तों ये मुमकिन जरूर है, लेकिन उतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहां पे पैसा छप के आता है कि भाई 1 डाल दो और वो 7 बन के आ जाएगा। वो जरूर आएगा अगर उतनी लिक्विडिटी हो। मतलब कि अगर आज उतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे कम्युनिटी ग्रो हो रही होती, बढ़ रही होती, और बड़े कस्टमर बेस, बड़ी लिक्विडिटी आ रही होती, तो हर किसी को एक बेहतर विड्रॉल आज देखने मिलता, जिसकी आज आपको थोड़ी ज्यादा वेटिंग टाइम देखने को मिल रही है। बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन तब क्रिएट हो जाता है जब लोग खुद में देखते हैं कि कॉइन की सप्लाई ज्यादा है, नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं उसके कारण, जिसके कारण एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं उसको किस तरीके से आगे लेकर आए, उसकी क्या सॉल्यूशन जो आज इकोसिस्टम लेके आई है प्लैटिन वर्ल्ड की, वो है स्मार्ट ब्लॉकचेन दोस्तों। जहां पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट है ये समझना जानना कि स्मार्ट ब्लॉकचेन एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, अब तक जो ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम इस जुड़ी हुई थी प्लैटिन वर्ल्ड से, वो लाइट कॉइन की फॉर्क्ड अपनी खुद की इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन थी प्लैटिन वर्ल्ड की, जो कि 2011 की ब्लॉकचेन है लाइट कॉइन की। और अभी उसे एडवांस कर दिया गया है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे बनी हुई जो फॉर्क्ड ब्लॉकचेन है ट्रॉन की, उस इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी और नेटवर्क को ऐड करके आज प्लैटिन वर्ल्ड की अपनी खुद की स्मार्ट ब्लॉकचेन बन चुकी है। जैसे बिटकॉइन की है, इथेरियम की है, पॉलीगॉन है, तो उसी तरह आज आपको प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम की अपनी स्मार्ट ब्लॉकचेन की इंट्रोडक्शन देखने को मिलने वाली है इस मार्च के एंड से। अब ये स्मार्ट ब्लॉकचेन में भी आप ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को एंजॉय करोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एंजॉय करोगे, ट्रस्ट वॉलेट सिक्योरिटी चीजें आप बेहतर देखोगे, टी टोकन्स हैं, एप्लीकेशंस है, ये आप देखोगे। अब आप ये पूछोगे कि अरे बिटकॉइन का तो नेटवर्क है, तो उनकी मदर करेंसी है, पॉलीगॉन की मदर करेंसी है मैटिक जो है, तो हमारे यहाँ पे स्मार्ट ब्लॉकचेन की मदर करेंसी क्या होगी? तो दोस्तों, स्मार्ट ब्लॉकचेन की मदर करेंसी होने वाली है स्मार्ट कॉइन, राइट? तो अब आप ये पूछोगे कि ये स्मार्ट कॉइन आएंगे कहां से? तो उसका सबसे पहला जो जवाब वो ये है कि जो पहली जो सप्लाई पूरी आने वाली है स्मार्ट कॉइन की, वो इन 7 वर्षों में जो भी व्यक्ति प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम से जुड़ा है, उन्हीं को ये मौका दिया जाने वाला है कि आप नई टेक्नोलॉजी में अपने कॉइन्स को अपडेट कर सकते हैं, आप उस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्वैपिंग करने की जरूरत है। वापस आपको कोई फार्म या कुछ परचेस नहीं करना। यहाँ पे आपके पास पीएलसी है या आपके पास पीएलसीयू है, प्रो है, पीएलसीयू एक्स है या पीएलसीयू क्लासिक है, ये जो पुरानी लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन पे थी, आपको ये मौका दिया जाता है कि आप इसे स्वैप कर सकते हैं स्मार्ट कॉइन में, जो कि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष अलग अलग आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। आपको जब स्वैपिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफिशियली आ जाएगी तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, हम उसके बारे में ज्यादा बेहतर तब बात करेंगे। तो आप स्मार्ट कॉइन प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम में इन 7 सालों में अगर जुड़े हैं तो।
तो दोस्तों ये कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुराने से लेके आज तक हर किसी व्यक्ति को ये मौका दिया जा रहा है इकोसिस्टम के द्वारा कि आप अपनी एसेट्स को नए एसेट्स में आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट कॉइन आप अगर पूछोगे कि चलो मैंने अपडेट तो कर दिया, मैंने स्वैप कर दिया, फायदा क्या होने वाला है, क्या मुझे कल के कल पैसे मिल जाएंगे ये स्मार्ट कॉइन को बेचकर, या क्या है ये चीज? तो मैं दोस्तों आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि स्मार्ट कॉइन जो चीज है, यहाँ पे आप जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो जो इर्द गिर्द लिखी गई है, ये जब भी पॉसिबल होंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, एप्लीकेशंस को यूज होगा, कोई भी परचेजिंग होगी, या कोई और कंपनी स्मार्ट ब्लॉकचेन को यूज कर रहा होगा, जितनी भी चीजें होंगी उसमें जो परसेंटेज ऑफ गैस फी जो जाएगा वो जाएगा आपके स्मार्ट कॉइन के रूप में। तो स्मार्ट कॉइन की सबसे बड़ी डायरेक्ट यूटिलिटी यही है दोस्तों कि वो गैस फी की तरह जाने वाला है। जैसे कि आप देखोगे कि बिटकॉइन इथेरियम के साथ आज लोग ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्ट यूटिलिटी ट्रेडिंग नहीं है, उसकी डायरेक्ट यूटिलिटी एक्चुअली में उस नेटवर्क को यूज करने पर गैस फी देना है। तो आप कल को ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्मार्ट कॉइन के साथ लोग ट्रेडिंग भी करें, वो तो फ्यूचर की बात है, लेकिन जो उसकी डायरेक्ट यूटिलिटी है वो ये है कि जितनी भी चीज इस इकोसिस्टम में इस नेटवर्क से जुड़ी हुई होगी उसमें स्मार्ट कॉइन जाएगा आपके गैस फी के रूप में दोस्तों। तो दोस्तों अब प्रोडक्ट के बारे में जब हम बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो है अल्टीमा टोकन, जिसकी आप लॉन्च देखने वाले हैं। और अल्टीमा टोकन की स्टार्टिंग प्राइस आप देखेंगे $0.1 से एक्सपेक्टेड है। आज हमें ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन पास हुआ है, होपफुली वो सुमित सर आपको जरूर बताएंगे। करंट इनिशियल जो सप्लाई रहेगा वो 20,000 का रहेगा, मैक्सिमम सप्लाई रहेगा 1,10,00,000 का। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है, डिमांड और लिक्विडिटी पहले दिन से 100% की। और सबसे बढ़िया बात आपने देखा होगा पीएलसी यू के टाइम पे 6-7 लाख के साथ ये कम्युनिटी की शुरुआत हुई थी और हमने इतना बढ़िया एक मार्केट ग्रोथ देखा। यहाँ पे 20 लाख लोग हैं जो आज कैप्चर हुए हैं, जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होने वाली है। तो एक बहुत बेहतर ग्रोथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स और सर्विस और प्रोडक्ट्स जो है वो इट्स लाइक सोने पे सुहागा वाली चीज है। तो दोस्तों ये और ज्यादा इजी बन गया अब आप लोगों के लिए कि अब आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बेहतर, फास्ट और इजी तरीके से अब इससे हैंडल कर सकते हैं। आपको कुछ अगर आना है तो वो है कि आपको आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में आपके वेब ब्राउजर को चलाना आना चाहिए। आप गूगल ब्रेव जो भी यूज करते हैं, आपको ultimafarm.com, platinworld.com जो भी करना है आप डैशबोर्ड से कर सकते हैं। तो आप ज्यादा बेहतर अब डुप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ज्यादा इजीली अब आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों 7.2 की फैक्टर से यहाँ पे मिंटिंग फैक्टर शुरू होगी, जो पहले भी था अल्टीमा के पीएलसीयू के टाइम पे, पीएलसीओएक्स के टाइम पे। यहाँ हाविंग हर वर्ष 1 ईयरली होती है, हर वर्ष आपको यहाँ पे हाविंग देखने को मिलेगी। आपकी स्टार्टिंग मिंटिंग होगी 720 से, फिर 360 और फिर हो जाएगा वो 180। तो दोस्तों स्मॉल इनिशियल सप्लाई 20,000 की, 1,10,00,000 की मैक्स सप्लाई, बड़े से बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अब इस इकोसिस्टम से जुड़ने वाली चीजें हैं जिसके बारे में अब हम गौर करेंगे, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर दोस्तों। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर का नाम ही ऐसा रखा गया है क्योंकि अब ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंपनी को, उस टोकन को और उस कम्युनिटी को बचा के रखना और बेहतर फायदा देना। तो ये किस तरीके से किया जा सकता है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर में 3 रंग देखने को मिलेंगे, हरा, लाल और पीला। अगर आप हरे रंग पे हो तो आपकी ट्रैफिक सिग्नल आपको ये कहती है कि आप एक अच्छे मार्केट में हो और आप इस मार्केट को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, आपके पास प्राइस ग्रोथ अच्छी है और आप अपनी डेली विड्रॉल्स और पेआउट्स और हर चीज को आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप अगर येलो में देखते हो अपने इंडिकेटर को, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों कि जो प्राइस डाउनफॉल में जा रही है उस प्राइस को वापस पंप करके ऊपर लेके आया जाए, ताकि एक बेटर प्राइस हम आगे एक्सपेक्ट कर सके और हम ग्रीन इंडिकेटर में आ सके। तो आपको 7 दिन का वक्त दिया जाएगा 50% एसेट को फ्रीज करने के लिए। और अगर आप रेड इंडिकेटर में आते हो तो प्राइस ज्यादा डाउनफॉल में जा रहा है, कम्युनिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्राइस को वापस पंप करने में मदद करे, कंपनी की और कम्युनिटी की। तो आपको आपके सारे 100% एसेट को 3 दिन के लिए आपको फ्रीज कर देना है दोस्तों। 3
दिन के अंदर आपको फ्रीज कर देना है दोस्तों, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर इस तरीके से फंक्शन करेगी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि अगर एक बेंचमार्क यहाँ पे सेट होता है कि अगर 19,000 से 20,000 या उसके ऊपर है, तो हरा रंग है आपके इंडिकेटर का। आप मीटिंग करिए, यूज करिए, एंजॉय करिए, सब आपके ऊपर है। अगर रेट चला जाता है 18,000 से 19,000 के बीच में, यानी कि रेट नीचे जा रहा है, कर्तव्य हम सबका कम्युनिटी में ये बनता है कि हम उसे वापस ऊपर लेके आए। तो हमारी जितनी भी एसेट हमारे पास बची हुई है, उसमें से 50% एसेट्स को हमें 7 दिन के अंदर अंदर फ्रीज कर देनी है, और बाकी के 50% को आप अभी भी यूज कर सकते हैं। अगर रेड पे आ जाती है तो 17 to 18,000 के अंदर अगर रेट है, रेड पे आ जाती है, तो आपको 3 दिन के अंदर 100% आपकी एसेट को आपको फ्रीज कर देनी है, ताकि अब वहां पे एक सेलिंग प्रेशर ना हो, बाइंग चलती रहे और वापस रेट अच्छी हो जाए और हम ग्रीन इंडिकेटर पे आ जाए, और आप रिस्पॉन्सिबल बने कम्युनिटी की और कंपनी की और कॉइन की और, ताकि आप बेटर मिंटिंग को अवेल कर पाएंगे अगले आपके स्मार्ट मिंटिंग से। तो दोस्तों यहाँ पे 60-40 रूल है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि आपकी अब से अगले महीने से जो भी मिंटिंग आएगी, जब भी आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपकी जो भी मिंटिंग आएगी वो अब 60-40% बढ़ जाएगी। यानी कि जो 60% है वो आप आपकी डेली यूजेस के लिए आप निकाल सकते हो, लेकिन 40% जो है, जो आपकी एवरी मंथ की मिंटिंग आ रही है, उससे आप केवल अपना फार्म अपग्रेड कर सकते हो। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कंपनी दिशा दे रही है कि लॉन्ग टर्म तक के लिए आप अपने एसेट्स को बना सके, तो आप अपने फार्म को अपग्रेड कर सके। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी इतनी बढ़िया है क्योंकि ये बर्निंग के साथ ऐसे कनेक्टेड है कि आप एक तीर में दो निशाना मार रहे हो, क्योंकि आप 40% से आप आपके फार्म तो अपग्रेड कर ही रहे हो, लेकिन उसी 40% कॉइन मार्केट में बर्न हो जाने वाली है। आप कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हो टोकन की सप्लाई को कम करते हुए भी, मतलब आप एक ही चीज को करते हुए दो चीजें अच्छी हो रही है यहाँ पे। अगर यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं मैं तो अपग्रेड नहीं करूंगा फार्म, तो वो 40% मार्केट में लेके आके पॉल्यूट नहीं करने दिया जाएगा, वो एनीवेज आपके लिए डेड मनी है। इससे अच्छा आप फार्म अपग्रेड करें, आप रिसोर्सेज बढ़ाएं, साथ ही साथ आप कम्युनिटी की हेल्प करें। वो 40% आप सोचिए, पूरी कम्युनिटी में से हर किसी व्यक्ति का हर महीने की मिंटिंग में से 40% बर्न हो रहा है। तो ये कितनी बड़ी बर्निंग स्ट्रैटेजी है, जो एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई है यहाँ बर्निंग की। मिंटिंग की अगर आप बात करोगे पे आउट निकालने की, तो वो आपको पता चलेगा 1% अ डे यहाँ पे रूल है। आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा बेहतर। और अगर फ्रीजिंग के मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल दे दूं, आपको कंपेयर करके बताऊंगा। पीएलसी यू के टाइम पे जो भी आप टोकन फ्रीज करते थे, आप कॉइन फ्रीज करते थे, आपको एक वर्ष में वो अनफ्रीज होके मिलता था। यहाँ पे अगर आप जो भी फ्रीज कर रहे हैं, वो आपको कितना 3 इयर्स के बाद आपको अनफ्रीज होके मिलेगा, एक नहीं 3 वर्ष के बाद आपको अनफ्रीज होके मिलेगा। बाकी मैंने आपको बताया 60% में से आप 1% डेली पे आउट निकाल सकते हैं, फार्म अपग्रेड करने या फार्मिंग यूनिट बाय करने आपकी इच्छा है, या 40% जो है वो आप केवल अपना फार्म अपग्रेड करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास एक अल्टीमा टोकन का फार्म है, 7.2 का मिंटिंग फैक्टर है, यानी कि आपकी 0.6 कॉइन डेली मतलब मंथली आपकी बन के आने वाली है, तो वो मंथली मिंटिंग को दो भाग में आप देखोगे, 60% हो गया 0.36, 40% हो गया 0.24। अगर मिंटिंग अच्छा हो रहा है, ग्रीन है इंडिकेटर, तो आप एंजॉय करिए अपनी मिंटिंग को, आप डेली पे आउट्स एंजॉय करें। अगर येलो पे आ जाता है, तो आपको 7 दिन के अंदर कितना फ्रीज करना है, 50%। तो 0.36 है, तो मुझे 0.18 फ्रीज कर देना है 3 वर्ष के लिए, और मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना रहा हूँ कम्युनिटी के लिए, और मैं हरे रंग पे आ रहा हूँ। और अगर रेड पे आ जाता है, तो मुझे 3 दिन के अंदर अंदर सारे एसेट फ्रीज करने हैं। तो अगर 0.36 है, तो पूरे 0.36 मुझे 3 इयर्स के लिए फ्रीज कर देने हैं, ताकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाऊं कम्युनिटी की और कंपनी की और कॉइन के, और मैं ग्रीन पे आ जाऊं। तो दोस्तों अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताना कि जिन लोगों को अब तक ये लगता था कि मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, बाकियों का क्या, ये उसके लिए जवाब है कि दोस्तों आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि आप इसमें एक दिन लेट हो जाता है, 7 का 8 दिन हो जाता है या 3 का 4 दिन हो जाता है, आप तब भी फ्रीजिंग नहीं करते हैं, तो आपके अगले महीने की मिंटिंग आप खो देंगे। एक और दिन लेट, उसके अगले महीने की मिंटिंग,
एक और दिन लेट, उसके भी अगले महीने की मीटिंग, मतलब 12 दिन अगर आप सो गए तो आप अगले 11 मीटिंग आप खो देंगे दोस्तों। तो ये आप अगर पूछोगे लीगली पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवेंट ट्रिगर्ड होता है। ये इवेंट यहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ पे ये इवेंट इधर ट्रिगर हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर हर एक व्यक्ति को सही तरीके से समझाना। अब जो 1% अ डे रूल के हिसाब से अगर मैं आपको एग्जाम्पल पे बताऊं, अगर आपकी 1 अल्टीमा टोकन की फार्म है तो 1 अल्टीमा टोकन का 1% कितना हुआ? 0.01। आपको प्रेजेंटेशन में साफ दिख रहा होगा। 1% ऑफ 1 अल्टीमा इज 0.01 अल्टीमा पर डे। तो आप 0.36 अल्टीमा में से आप 0.01 अल्टीमा पर डे विड्रॉ कर पा रहे हैं अगर आपकी इंडिकेटर ग्रीन है। तो अगर ये लगातार ग्रीन है तो आप 36 दिन में आपकी कॉइन को आप बाहर निकाल पा रहे हैं, 0.36 कॉइन को। अल्टीमा की प्राइस की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आप देखेंगे, टॉप 10 एक्सचेंजेस और उससे भी ज्यादा लिस्टिंग्स यहाँ पे होना, कॉइन मार्केट कैप में जो टॉप 100 की रैंकिंग और टॉप 10 रैंकिंग्स में बाइनेंस में एक बेहतरीन लिस्टिंग आप देखें, यूसेज जो डेली लाइफ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन दे रही है कंपनी की, बड़ी डिमांड, बड़ी लिक्विडिटी जो बड़ी कम्युनिटी के साथ आपको देखने मिलने वाली है। और ये सब मुमकिन है क्योंकि कंपनी के इकोसिस्टम में पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पे अल्टीमा टोकन की फार्मिंग, अल्टीमा डेबिट कार्ड, अल्टीमा एक्सचेंजेस, अल्टीमा की ट्रैवल प्लेटफॉर्म और अल्टीमा क्राउड फंडिंग, ये अलग अलग ऐसी चीजें प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी एज अ ग्रोइंग थिंग इन दिस इकोसिस्टम। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि हम 30th को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत देखेंगे। आज वेबिनार में हमें बहुत ही डिटेल में समझाया गया था, मिस्टर सुमित श्रीवास्तव आपको और अच्छी तरीके से उसकी स्ट्रैटेजी बताएंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो यहाँ तक जो बात हुई वो है दोस्तों इस पूरे नए प्रोजेक्ट की और प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में जो नई चीजें हैं उसकी अपडेशंस की, जो मोमेंटम कन्वेंशन में मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की, वही सेम चीज, सेम इंफॉर्मेशन मैंने आप तक यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश की। होपफुली ये सेशन आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अब आपके पास ये टाइम है, आपके पास ये दिमाग है कि आप एनालिसिस करिए कि क्या ये कंपनी जिस टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म जो विजन है उसके साथ आगे बढ़ना मेरे लिए कितना फायदेमंद रह सकता है। क्या मैं इस कंपनी के विजन के साथ अपनी विजन को जोड़कर मैं भी उस तट तक पहुंच सकता हूँ? क्या मैं भी तब तक वहां पे रुक सकता हूँ? क्या मुझे लग रही है कि ये कंपनी इतने बड़ी विजन को, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, ब्लॉकचेन का मार्केट तो अभी शुरू हुआ है दोस्तों, और जब ये यूजर बेस बढ़ती आ रही होगी, बहुत सारे कंपनियां आगे आने वाली है, और उन सारे कंपनियों में फर्स्ट मूवर एडवांटेज में जब आप प्लैटिन वर्ल्ड को देखोगे और उसके साथ लोगों को जुड़ते हुए देखोगे तो आपकी उस पर क्या राय होगी, आप उससे किस तरीके से देखते हैं, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपके पास ये बेहतरीन मौका है आगे आने वाले 10 20 50 साल के लिए अपने एसेट बनाए और उसे सही तरीके से सही टाइम पर यूज करिए। ये नहीं कि आप इतना सोचिए कि ये कॉइन है, कॉइन मैंने और बना लिया और कॉइन से मैं बहुत कुछ कर लूंगा, तुरंत कर लूंगा, कल के कल रातों रात पैसे बना लूंगा। नहीं, ये एसेट है दोस्तों जो आपको समझना पड़ेगा और आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना टाइम यहाँ पे खत्म करूंगा। मैं